मज़ेदार हलीम, दिल बहार हलीम आप खाएंगे और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार चिकन हलीम है। कुछ हलीम कहते हैं, कुछ दलीम कहते हैं, जो भी आपका दिल करे आप कहते रहें, लेकिन बरे सगीर में ये बहुत कदीमी डिश है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। रेसिपी के साथ साथ ही इसकी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे। और ये एक प्रॉपर मील है, लेकिन पाकिस्तान में, एशिया में लोग इसको नान के साथ इंजॉय करते हैं। टू मच हैवी होती है, हम भी नान के साथ ही खाएंगे। लेकिन ये नियाज के लिए मुहर्रम हराम में सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाने वाली रेसिपी है। अथेंटिक एक पॉट रेसिपी है। बहुत बर्तन भी गंदे नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टू मच हैवी भी नहीं करेंगे। और वो रेसिपी, वो हलीम जो आपके मुंह का जायका आज तक याद है कि मैंने फ़लाँ जगह से खाई थी, वो आपके किचन में बन जाए तो कैसा लगेगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी में 3 ट्रिक हैं, अगर आपने ये मिस किए तो आपकी वो हलीम नहीं बनने वाली। इसके लिए हमें जो गंदम चाहिए, गंदम आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेनी है 250 ग्राम। राइस चाहिए होंगे हमें 50 ग्राम। आपने टोटल चावल ले लेना है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। दाल मसूर चाहिए आपको 200 ग्राम। दाल चना चाहिए होगी हमें 100 ग्राम। दाल मूंग चाहिए हमें 200 ग्राम। दाल माश चाहिए होगी हमें 150 ग्राम। जौ चाहिए होंगे हमें 50 ग्राम। दालों का शार्ट हमने इसलिए पहले लिया है क्योंकि दाल का सबसे ज़्यादा हलीम बनाते हुए आपको एक बात का जो ख़ास ख्याल रखना है ना, कम से कम आप उसको 4 से 5 घंटे या पूरी रात आप उसको भिगो के रखें दालों को। और फिर देन हम इसके गरम मसाला बनाएंगे, जिसके स्पाइसेस फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। इस रेसिपी के 3 पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस पार्ट्स को आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। अगर आप इस रेसिपी को स्किप करेंगे ना, इसका नुकसान पता क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट ज़ाया हो जाएगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। वाइट गंदम आपको मिल जाएगी जहाँ से आप हलीम का सामान लेंगे। नहीं मिलेगी तो किसी भी बाज़ार से आप ले लीजिएगा, किसी भी मार्ट से ले लीजिएगा। डालेंगे गंदम एक बोल में, साथ हम डालेंगे इसके अंदर राइस, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जौ। देन हम इसमें ऐड करेंगे दाल, साथ ही हम इसमें डाल देंगे दाल मूंग और मसूर, आपकी इकट्ठी हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल चना। अब हम इसमें डालेंगे दाल माश। ये लाजमी चाहिए, बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये मस्ट है। इससे आपकी जो सी है वो हलीम लेसदार इसी से बनेगी। अब आप इसको मिक्स करेंगे। दालों को हम वॉश करेंगे, कम से कम 4 से 5 पानी वॉश करना है, जब तक ये बिल्कुल वाइट ना हो जाए इसका पानी। हमने इसमें से स्टार्च निकालना है सारा अभी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैं ज़रा दाल को वॉश करके लाता हूँ, देन फिर आपको बताते हैं। फिर हम इसको ढक के रखेंगे, देन फिर चलेंगे सेकेंड प्रोसीजर की तरफ। मैंने इसे वॉश कर लिया, देखें बिल्कुल पानी साफ़ हो गया अच्छे तरीके से। आपने इसको वॉश करके अच्छे से पानी में डिप करके या तो ढक के रख लेना है प्लेट के साथ, या मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि रैपिंग रोल आपके किचन में लाजमी होना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। अगर तो आपका किचन में ज़्यादा गर्मी है तो अब आप इसको रखेंगे फ्रिज में, और फ्रोज़न में ना रखिएगा। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, देन आप बाहर पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है। तो हम इसको रखते हैं फ्रिज में। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे 5 से 7 घंटे के बाद। दाल को हमने रख दिया भिगो के फ्रिज में कम से कम 7-8 घंटे के लिए। देन इतनी देर में दाल होगी तो हम गरम मसाला जो हमने करना है अपना, सुबह तक ठंडा होगा, साथ ही उसका पाउडर बना लेंगे। बाहर से महंगे गरम मसाले लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक पैन लेंगे, 1 चम्मच आपने लेना है काली मिर्च, ब्लैक पेपर आप 2 से 3 लेंगे आप लौंग। 1.5 चम्मच आपने डालना है इसके अंदर ज़ीरे का, ज़ीरा आपने वाइट लेना है। 2 से 4 आपने डालनी है बड़ी इलायची। 1 चम्मच आपने लेना है सूखा धनिया, ये भी वॉश करके ड्राई कर लेना है। 1 का टुकड़ा लेंगे आप सैलमन स्टिक का। 1 पत्ता लेंगे आप तेज़पात का, और 1 सैलमन स्टिक का पीस आप और ले लीजिएगा। फ्लेम को ऑन करेंगे। इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। जैसे ही आपने इसको साथ साथ स्लोली स्लोली हिलाते रहना है। जैसे आपका पैन गर्म होगा, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता टर्न ओवर करते रहना है। इससे क्या होगा कि वो सारे का सारा, और इतनी मज़े की खुशबू आएगी इसके अंदर स्पाइस के साथ कि आप ये गरम मसाला बना के रख लें, देन आप पाकिस्तानी तमाम फूड्स में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सारे का सारा डालना है हलीम के अंदर, मैं अब हलीम के लिए बना रहा हूँ। आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बना कर रख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आ रहा है। इसकी खुशबू ही पूरे घर में महक रही है। अब हम करेंगे फ्लेम को बंद, क्योंकि आपका पैन भी गर्म है। बस आपने 2 से 3 सेकंड इसको और देने हैं। अब हम इसको निकालेंगे मिट्टी के बर्तन में, और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रखेंगे। फिर हम इसको सुबह ही पेस्ट करेंगे, जैसे हम हलीम चढ़ाएंगे साथ इसका पाउडर कर लेंगे।
ये देख रहे हैं कि दाल जो थी है हमारी ये बिल्कुल फूल चुकी है, क्योंकि इसको हमने पूरी रात भिगो के रखा है। कम से कम 7 घंटे तो इसको हो गए हैं। और आपको देखा कि इसका वॉल्यूम भी डबल हो चुका है। इसको आपने जैसे फूल जो कि ये देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, रख करीब से दिखाएं। देख रहे हैं ये हाथ से आपकी दाल टूट रही है। इसी तरह ये राइस आपके टूट रहे हैं सारे। तो आपने इनको सारों को भिगो के रखना है, जिससे आपकी दाल फूल जाएगी। हमें चिकन चाहिए होगा। चिकन आपने बोनलेस ले लेना है, 2 किलो। आपने चिकन को बड़ा बड़ा काट लेना है। मैं 1 पॉइंट बताता आ रहा हूँ, इस रेसिपी से इस तरीके से बताएंगे बनाएंगे ना आप, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। रेड चिली पाउडर चाहिए होगा हमें। आपने लेने हैं 4 टेबल स्पून लेने हैं इसके। हलीम मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का भी ले सकते हैं इंशाल्लाह, या फिर हम इसकी रेसिपी अपलोड कर देंगे। आपने डालना है ये भी 4 स्पून। सॉल्ट चाहिए होगा हमें 3 टेबल स्पून। हल्दी चाहिए होगी हमें इसके लिए 2 टीस्पून। फ्रेश चिली पेस्ट चाहिए हमें 4 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। चिकन पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। गरम मसाले का मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम इसको पीस लेते हैं। ऑयल चाहिए होगा हमें इसके लिए 500 ml। ऑयल इसमें 2 दफ़ा जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें 500 ml चाहिए। मैं ये दाल को एक दफ़ा फिर वॉश करूँगा। ये पानी निकालेंगे, वॉश करके लाता हूँ। देन फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रोसीजर। ये दाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके ले आया हूँ। आपने भी इसको प्रॉपरली वॉश करना है, इसमें कोई डस्ट नहीं रहनी चाहिए। अब हम करेंगे फ्लेम ऑन। फ्लेम आपने ऑन रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल आपने लोगों पे इसमें जाएगा कम से कम 500 ग्राम। आप डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। अब हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे, जिंजर गार्लिक को हल्का सा गोल्डन होने देंगे। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे देन चिकन। आपने जब जिस बाउल में हलीम बनाना है ना, जो आपका पतीला है वो थोड़ा सा वजनी होना चाहिए, उसका तला थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ना, चिकन के मैंने बहुत बड़े बड़े पीस इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने इसका रेशा करना है बाद में। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। हल्दी, हलीम मसाला, रेड चिली पाउडर, चिकन पाउडर। गरम मसाला यहाँ पे नहीं डालना इस टाइम। इसकी आपने यहाँ पे प्रॉपरली बुनाई कर लेनी है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी रेसिपीज़ में, इकट्ठा सारी चीज़ें पहले अलग किया, फिर अलग किया, फिर अलग किया, कुकर में दाल को चढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आप यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेंगे, इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो चिकन है उसके हर ज़र्रे में उसका टेस्ट आएगा, प्रॉपरली उसके अंदर टेस्ट रिच हो जाएगा। देन इसकी यहाँ पे बुनाई हो जाएगी, स्पाइसेस भी आपके अच्छे नहीं रहेंगे। जब इसकी प्रॉपरली बुनाई हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे दालें, और फिर वो सेकंड प्रोसीजर पे आपको समझाएंगे इसका। देखिए, आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, हल्का सा, कि आपके मसाले की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये करीब से ज़रा दिखाएं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार इसका कलर आया है। और जब अब आपने इसमें 2 मिनट बाद आपने इसमें ऐड कर देना सारे का सारा जो आपके पास दालें मौजूद हैं। प्रॉपरली बनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सारी की सारी दालें। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें पानी डाल दिया तकरीबन 4 से 4.5 kg। अगर आप पानी में डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर तो आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप पानी डालेंगे तो फ़ौरन से थिक हो जाएगा। अगर पानी आप फिर आपको डालना पड़ेगा, ठंडा पानी ना डालिएगा, चीड़ा हो जाएगा हलीम। देन आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा करके एक ही दफ़ा चढ़ा लें, और उसका टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन रखें कि आपने दालें को बॉयल नहीं किया हुआ, आपने इकट्ठा चढ़ाया है, तो पानी की रेशो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। देखें ना, इधर करीब से दिखाएं ज़रा। ये देखें माशाल्लाह। अभी इसके अंदर चिकन का, और जिसके अंदर हर बाइट में चिकन की प्रॉपर इसका स्टॉक इसके अंदर शामिल होगा, यखनी। चलें जी, इसको बॉयल आ चुका है। अब हम इसको रख देते हैं ढक के तकरीबन पूरे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आपसे मुलाकात होती है। स्लोली स्लोली दरमियान में हिला लेना है। ये नहीं है कि आप 2 घंटे के बाद ही किचन में जाके देखें। आपका टेम्परेचर, थोड़ी सी आग स्लो होनी चाहिए, और आपने दरमियान में हल्का फुल्का हिला लेना है। अभी हमने प्याज को ब्राउन करना है, आपने गोल्डन करना है। प्याज का ट्रिक होता है, इसके आपने साथ देखना है। एक तो आपने बिल्कुल बारीक इस कटिंग में इसको कर लेना है। ठीक है, अब फ्लेम को ऑन करेंगे। हलीम हमारा स्लो कुक हो रहा है। इतनी देर में हलीम स्लो कुक होता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्याज को ब्राउन करने के बाद। अभी हम प्याज ब्राउन करते हैं, और प्याज की आपने बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। प्याज आपका ब्राउन होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। फ्लेम ऑन करेंगे। इस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन करना है, ये दोबारा हमारा हलीम में चला जाएगा ऑयल, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। हलीम में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। चलें, कि आपने प्याज को फ़ौरन से डाल देना है। ये एक ट्रिक है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है कि आपने ऑयल को गर्म नहीं होने देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वुड के स्लाइसर से आपने इसको हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। ये बिल्कुल बहुत मज़ेदार आपका प्याज, आप जब देखते हैं ना समटाइम आप हलीम बनाते हैं या आप घर में ऑनियन ब्राउन करके रखते हैं या बच्चे बफे में लगाते हैं तो उनका प्याज ऑयली होता है, सोगी हो जाता है, गोल्डन नहीं रहता, क्रिस्पी नहीं रहता। कि आप इस ट्रिक से बनाएंगे इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्रिस्पी भी रहेगा, सोगी भी नहीं होगा और गोल्डन भी रहेगा। इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहना है बस आपने, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। से मैंने इसमें ऑयल में डाला है ना, इसको मैं गोल्डन कर रहा हूँ तो मैंने इसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। तो आपने भी इसको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने इसको अगर आप चाहते हैं अच्छा क्रिस्पी गोल्डन प्याज तो आपने इसी तरह इसको हिलाते रहना है और अपने ज़रा 2 मिनट बाजू को तकलीफ दे दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, जैसे ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा आपने फ़ौरन निकाल देना है इसको, ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना आपने। जरा दिखाएं करीब से, ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया। इसी तरह सेम आपके किचन में आएगा। अब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे, अब हमने इसको निकालना है बाहर। इससे ज़्यादा आपने इसको ऑयल में नहीं रखना क्योंकि इसके अंदर ख़ुद भी पहले भी ऑयल है, तो ये टेम्परेचर आपका होगा तो आपने इसको इस तरह अलग अलग ही रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसी में छोड़ दिया क्योंकि हमें जो तड़के में चाहिए होगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपने इधर इसको देखें, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। हाँ, एक इसका ये छोटा सा ट्रिक है, आपने इसके ऊपर सॉल्ट डालना है थोड़ा सा कि ये जो इसकी नमी है ये चूस लेगा, ठीक है। ज़्यादा भी ना डाल दीजिएगा कि आप ऊपर से डालें तो नमकीन नमकीन हो जाए। माशाल्लाह मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि हमारा काफ़ी हलीम थिक हो चुका है, अब बिल्कुल फाइनल प्रोसीजर की तरफ जा रहा है। अब हम इसमें से चिकन बाहर निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, ज़रा करीब से दिखाएं। देखिए माशाल्लाह आपकी जो दालें हैं जितनी भी वो सारी की सारी खुल चुकी हैं। अब हमने सिर्फ इसको रगड़ा लगाना है क्योंकि ये सारी की बहुत मज़े का इसका खुशबू आ रही है। अब ये जो चिकन है हमने इसमें डाला था, अब इसको बाहर निकालेंगे इसके रेशे करने के लिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसका सारे का सारा टेस्ट जो है ना वो इसके अंदर चला गया है। ये जो गरम मसाला हमने बनाया था अब हम इसको पीसते हैं क्योंकि अब हमने इसमें ऐड करना है यहाँ पे। इस वाला गरम मसाला आप एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर बना के रखिएगा कि गरम मसाला आपका सिग्नेचर हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। आपने मसाला इसी टाइम डालना है, आपने गरम मसाले साथ ही नहीं डाल देने। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो रोमा है, इसकी जो खुशबू है वो एक्टिव रहेगी। ये देखें कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, अगर आप इस किचन में होते ना तो आप कहते हैं वाह। इसमें से चिकन सारा निकालना है क्योंकि हमने चिकन के करने श्रेड, और अब हम उसको निकाल लेते हैं। कितना चिकन आपका टेंडर है कि आपने हाथ किया जो सारे का सारा प्रेस हो गया। ये देख रहे हैं कि आपका पूरे का पूरा कितना चिकन टेंडर है। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह आपका ये होगा सारे का सारा चिकन। हम इसमें ये इसी तरह भी आप घोटे में डालेंगे ना तो सेट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको रेशे चाहिए होते हैं हलीम के अंदर, उसकी वजह से आपको चिकन अलग से श्रेड करके डालना पड़ता है। तो मैं ये सारे एक दफ़ा निकाल लेता हूँ चिकन, फिर दिन आपसे मुलाकात होती है। चिकन हमने श्रेड कर लिया सारे का सारा, ये कि अब काम स्टार्ट हो जाएगा इसका घोटे का, ये आप लोगों के घर में होगा। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन, सारा बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने ऐड कर देना है। इसमें साथ ही ऐड कर देंगे ये हमारा जो गरम मसाला है, शाही मसाला, इसको हमने साथ ऐड कर देना है इसमें। अब हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का टेस्ट इसका होगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, घोटा लगाते रहें, क्योंकि आप कम से कम आपने यहाँ पे 15 से 20 मिनट आपने इसको घोटना है कि आपकी जो बाजुओं की ताकत है वो पता चलेगी कि आपके बाजू में कितनी जान है। अगर आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दें तब भी अच्छा है, लेकिन ज़रा घोटने से ये होता है कि आप तो एक रवायत ज़िंदा हो जाती है, दूसरा उसमें लेस अच्छी आती है, तीसरा उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा बाजू को तकलीफ़ दें क्योंकि ये हमारी पुरानी डिशेज़ हैं, तो आपको टेस्ट और टेक्सचर में आपको अपने बुज़ुर्गों की यादें नज़र आएँगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है, क्या खूबसूरत टेक्सचर है। ये देख रहे हैं तड़के के लिए जो हमने जिस ऑयल में प्याज ब्राउन किया था, थोड़ा सा प्याज मैंने आपको कहा था उसी में छोड़ दें। देखें ये अभी भी ब्लैक नहीं हुआ, बिल्कुल अभी भी गोल्डन है। इसी तरह अगर आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह, मैं आपको प्याज दिखाता हूँ, इतना मज़े का और इतना क्लासी आया ना। ये देखें माशाल्लाह, इसके रेशे देखें कैसे ज़बरदस्त आ रहे हैं। इसी तरह ये आपके भी आएंगे अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे। ज़रा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ना तो मैंने इसके अंदर हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, ना मैंने इसमें कुकर यूज़ किया है। बिल्कुल आसान तरीके से रेसिपी बनाना सिखाई है। मकसद सिर्फ ये है कि कुकिंग को आसान किया जाए।
आपको इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो कि आपने प्रोडक्ट बनाने हैं तो जेहन में परेशानी स्टार्ट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की हलीम आई है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें माशाल्लाह इस तरह का, लेकिन आपके पास एक गोटा ज़रूर होना चाहिए। ये माशाल्लाह कितनी मज़े की खुशबू आ रही है और कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रा करीब से दिखाएं, देख रहे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह रिश्तेदार आपके किचन में हलीम आएगी अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे स्किप किए बगैर। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे पास तड़के का ऑयल है, इसके अंदर इसके अंदर जो ऑयल यूज़ हुआ है, घी यूज़ हुआ है, वो कम पेश 1.5 लीटर यूज़ हुआ है। देखिए माशाल्लाह जितना भी हमने ये जितना मज़े का हलीम आया ना, इंशाल्लाह एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे, आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रेशे हैं इसके और बहुत मज़े की और 1 पार्ट हलीम है ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया और कितना क्रिस्पी प्याज है और बहुत मज़े का, इसमें कोई ऑयल नहीं है। ज़रा एक करीब से दिखाएं ज़रा, ये देखें माशाल्लाह ऑयल से भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल खस्ता साफ़ और मज़ेदार प्याज है। देख रहे हैं आपका कैसे क्रंच हो रहा है, आवाज़ आ रही है। इसमें हलीम हो और उसके साथ उसके लवाजमात ना हो तो फिर ऐसे हलीम का क्या करना है। लवाजमात में आपको क्या क्या चाहिए, लवाजमात में आपको चाहिए सबसे पहले मस्ट ब्राउन ऑनियन, ग्रीन चिली, धनिया, अदरक, लेमन, पुदीना। चाट मसाला मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मेरे हलीम में चाट मसाले की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। मज़ेदार हलीम, दिल बहार हलीम आप खाएंगे और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करना क्योंकि इसने थिक होना है बाद में भी। ठीक है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबके मुंह में तो पानी आ गया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़े की है, सरप्राइज़ है। अल्लाह हाफिज़।